मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि आप मान के चलिएगा, जब एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो का आप देखोगे तो नॉर्मली एक ब्लास्टोसिस्ट ऐसा रहता है, यहाँ पर इनर सेल मास रहता है। इस इनर सेल मास से फीटस या बच्चा बनता है। अब इस बच्चे की जो मॉडलिंग है, इसका जो मॉडल बनना है, वो यदि ह्यूमन बनना है तो उसकी उंगलियां कैसी होंगी, अंगूठा कैसा होगा, एक उंगली छोटी होगी, बीच की उंगली बड़ी होगी, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, ये सबका एक जैसा रहेगा। बट सबकी उंगलियों में जो धारियां रहती वो अलग अलग रहेंगी। ये जो उंगली का ग्रोथ है, ये किसी भी ऑर्गन का, इस ऑर्गन के ग्रोथ को कंट्रोल करने का कुछ सिस्टम होता होगा, तभी आप सब ह्यूमन का आप यदि देखोगे तो नॉर्मली मॉडल एक जैसा है। इसका मतलब इस मॉडल को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। ये जो मॉडल बनता है, इस मॉडल को बनाने का जो सिस्टम है, काफ़ी हद तक लोग इसको खोजते हैं कि ये कैसे बनता मॉडल। आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो लिवर होता है, लिवर में यदि कभी डैमेज हुआ या कट गया लिवर, तो ये लिवर ग्रो कर जाता है, पर ग्रो करके उतने में ही रुकता है। ऐसा नहीं है कि लिवर से ट्यूमर बन जाए। इसका मतलब इसकी मॉडलिंग को कंट्रोल करने के लिए भी कोई सिस्टम होगा जो कि इसके मॉडल को मेंटेन कर रहा है। इस सिग्नल को जो बॉडी देती है उसको हिप्पो सिग्नलिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम हिप्पो सिग्नलिंग को डिसरप्ट करें, डिस्टर्ब करें, डिसरप्शन बोलते हैं उसको, तो हम मॉडलिंग को मॉडरेट कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं। मॉडलिंग को यदि आप मॉड्यूलेट करते हो या चेंज करते हो तो इसमें जो सेल की एक्टिविटी है वो बढ़ना चाहिए। ऐसे ही जब लिवर में ये चीज़ होती है तो ये लिवर का सेल भी बढ़ के, बट उसका एक कंट्रोल होता है हिप्पो सिग्नलिंग के द्वारा, जिससे वो कंट्रोल हो जाता है। तो सेल को कंट्रोल करने और उस सेल को आगे ना बढ़ने देने का एक सिग्नलिंग होता है, उसको हिप्पो सिग्नलिंग बोलते हैं। जो ह्यूमन ओवरी होती है, मतलब ये बच्चेदानी है, ये अंडाशय है। इस अंडाशय में प्रोजेनिटर सेल मतलब गैमीट बनाने वाले फॉलिकल होते हैं। ये धीरे धीरे उम्र के साथ साथ घटते जाते हैं, या फिर ये प्री मैच्योरली भी घट जाते हैं। यू आर गेटिंग इट? यस। उसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं। कई बार ये जो हैं, ये कई बार एएमएच घट जाता है, जैसा हम बोलते हैं, तो एंड्रल फॉलिकल काउंट घट जाता है, फिर उसमें ओवुलेशन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एग्स बन जाते हैं पर वो ओवुलेट नहीं होते। आप इनको दवाई दे के भी कुछ भी कर लो, ये नहीं होंगे। उनको रेजिस्टेंट ओवरी बोलते हैं। कुछ ओवरीज ऐसी होती हैं जिसमें ओवल अंडे बनते तो हैं, मतलब फॉलिकल, इनको आप यदि स्टिमुलेट करोगे तो ये बड़े बन जाएंगे। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम में आते हैं, पीसीओडी में। ये चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें आप देखोगे कि रेगुलर जो अंडा निकलने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब्ड है। इसका मतलब सेल को आगे बढ़ के अंडा निकालने का जो सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस है। मतलब इसको निकलने से कोई रोक रहा है इसको, मतलब इसकी एक्टिविटी को कोई रोक रहा है, मतलब इसकी मॉडलिंग को कोई फिक्स करके रखा है कि ये आगे ना बढ़ सके। ये जो फिक्स करके रखा है ये हिप्पो सिग्नलिंग के द्वारा होता है। यदि
हम किसी ओवरी को जो मीनोपॉजल है, मतलब जो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रहा है, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, जिसका एएफसी घट गया, एएमएच घट गया, यदि हम इसके पीस को थोड़ा सा निकाल दें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉलिकल रहते हैं कॉर्टेक्स में, निकाल के थोड़े दिन बाद इसको फिर ट्रांसप्लांट करें, तो इससे ओव्यूलेशन होने लगता है। वही ओवरी जो शरीर के अंदर थी इतने दिन तक, अंडा नहीं निकाल पा रही थी, उसके पीस को यदि हम कंटिन्यू शरीर के बाहर निकाल के फ्रीज कर लें और थोड़े दिन बाद उसी शरीर में उसको हम फिर से ट्रांसप्लांट कर दें, तो वही ओवरी का टिश्यू में से अंडे निकलने लगते हैं, जिसको हम पहले ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोल रहे थे। इसका मतलब आप जब इसको कट करते हो तो ये जो हिप्पो सिग्नलिंग इसको मॉडल को फिक्स करके रखा था, उसमें डिस्टरबेंस हुआ, जिसके कारण इसके भीतर के सेल में फिर से एक्टिविटी चालू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरी शरीर के भीतर दोनों काम नहीं कर रही, यदि हम इनमें कुछ कट्स लगा दें और छोड़ दें थोड़े दिन के लिए, तो जो कट वाला पोर्शन है, इसको यदि आप बड़ा करके देखोगे, यहाँ पर जो सेल्स हैं ये हिप्पो सिग्नलिंग से बाहर हो जाते हैं और ये फिर अंडा बनाने लगते हैं, एग्स बनाने लगते हैं। इसका मतलब हम लो एएमएच वालों का एएमएच थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं यदि ये एक्टिविटी हुई तो। यदि एएमएच बढ़ा तो इसमें फॉलिकल भी बन सकता है, यदि फॉलिकल बन सकता है तो ओव्यूलेशन भी हो सकता है। यदि ओव्यूलेशन हो रहा है तो आप नेचुरल प्रेग्नेंट हो सकते हो, पर यदि आप प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हो और आपका फॉलिकल बनता है तो आपका ओवम पिकअप हो सकता है। मतलब आप अपने अंडे का बायोलॉजिकल मदर, अपने बच्चे का अपने अंडे से बायोलॉजिकल पेरेंट बन सकते हो। इसका मतलब जो ओवरी सुप्तावस्था में थी, एकदम बंद हो गई थी, यदि हमने उसको स्टिमुलेट किया या फिर हिप्पो सिग्नलिंग को ब्रेक किया या फिर मैंने उसमें कुछ इंजेक्ट किया जिसमें कि इसमें चेंजेस हुए, तो ये फिर से रिजुविनेट हो सकती है, पुनर्जीवन टाइप का हो सकता है। तो इसको ओवेरियन रिजुविनेशन बोलते हैं। अब सपोज हमारे पास में कोई पेशेंट आई जिसका लो एएमएच है या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही है या फिर रेजिस्टेंट ओवरी है कि अंडा निकलता ही नहीं है या फिर पीसीओडी है, तो उनमें हम इनमें इस हिप्पो सिग्नलिंग को डिसरप्ट करके हम इसमें भी ओव्यूलेशन करा सकते हैं। इस ओव्यूलेशन से ये लेडी जो है, जो अभी तक बिकॉज ऑफ पुअर एग्स माँ नहीं बन रही थी, तो अपने एग से मदर बन सकती बायोलॉजिकल। ये एक नया कंसेप्ट है, ये एक नया कंसेप्ट है। ये जब ओवेरियन ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि ओवरी फिर से एक्टिवेट हुई। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जो बीमारी थी, उसको जब पुराने ज़माने में वेज रिसेक्शन या ओवरी को डैमेज कर दिया जाता था थोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे किसी पेड़ में जब फल खिलना या फूल होना बंद हो जाते हैं तो आप उसकी प्रूनिंग कर देते हो। जो ही आप उसकी प्रूनिंग करते हो, आप उसकी छांटाई कर देते हो, तो आप देखते हो कि नए जगह से उसके डाले और नया फल नया फूल एकदम से निकलने लगता है एक दो सीज़न में। ये जो चीज़ है, ये सेम चीज़ ह्यूमन में भी अप्लाई होती है एज ए हिप्पो सिग्नलिंग डिसरप्शन में, कि आप सोए हुए सेल को, कुछ ना कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जिससे को, जो कि प्रेशर के कारण, दबाव के कारण सुप्तावस्था में पड़े हैं, आप यदि उस दबाव को रिलीज़ कर दो थोड़ा, तो फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं।
ये एक नया कंसेप्ट है आईवीएफ में। देवेंद्र जी और कुछ पूछना आपको? सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये इस पे क्या अधिक उम्र लागू है? सपोज उम्र ज़्यादा है और ईएमएच घट गया हो। जो उम्र बढ़ गया उसी उम्र की ज़्यादा उम्र की महिला का फॉलिकल निकाल के, ओवरी का पीस निकाल के फ्रीज कर लिया और थोड़े दिन बाद उसी उम्र की महिला का, उसी की ओवरी, उसी का पीस उसका भीतर ट्रांसप्लांट किया, तो ये भी देखा गया कि वो नेचुरल मदर बन गई। इसका मतलब वो ओवुलेट करने लगी। तो ये देखा गया कि जब इस चीज़ को हम उसके एक ट्विन प्रेगनेंसी, ट्विन फीमेल में किया गया, उसमें एक महिला जो है उसको ओवेरियन फॉल हो गया था, उसकी जो आइडेंटिकल ट्विन थी उसकी ओवरी इस पे ट्रांसप्लांट की गई, तो ये माँ बन गई। तो ये जो रिजुविनेशन वाला जो पार्ट है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम चमत्कार हो जाए, बट देयर इज अ सिस्टम विच इज गोइंग ऑन इन दिस वे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।